शाम को 5:10 हुए हैं। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। सफ़र जारी है फ़तेहपुर से बिलासपुर। सनसेट होने वाला है और गाँव आने से पहले जो बोर्ड नज़र आते थे वो अब पढ़ते नहीं बन रहा है, इसलिए गांव के नाम नहीं बता पाऊंगा अब रात को। और मैंने क्लास लिया था 7 दिन की। लाइसेंस मेरे पास पहले से था। हाँ, सन 2005 में निकाला था दोनों लाइसेंस। उस वक्त बिना ट्रायल के लाइसेंस मिल जाता था। अब तो बगैर ट्राई की भी नहीं। तो 200 रुपए डेली का देते थे सिखाने वाले को। जो स्कूल होते हैं ना, अच्छा, हाँ। लक्की मोटर, तो वो 20 मिनट चलाने को देता था और 200 रुपए लेता था। बाकी तो मैं YouTube से सीखा। बस वो लोग ज़्यादा बताते नहीं है। जितनी भी बारीकी मैंने सीखा है YouTube से सीखा है। तो 7 दिन मैंने क्लास लिया, उसके बाद जाके गाड़ी बुक कर दिया। क्योंकि गाड़ी इसीलिए नहीं ले रहे थे कि मुझे चलाना नहीं आता था। जब मुझे पता चल गया कि मुझे चलाना आ गया तो जाके बुक कर दिया। फैमिली बड़ी पीछे पड़ी थी पहले से। हाँ, इन दिनों कुछ ज्यादा ही 2018 में कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ गई। तो फिर मैंने टाइम निकाल के सीखा था। अरे डेली जाना यार क्लास के लिए भारी पड़ता है, इसी वजह से मैं सीख नहीं रहा था। लेकिन गाड़ी निकल आई, 1 हफ्ते में मिल गई थी। और वहां से डर लग रहा था कैसे चलाएंगे, लेकिन जब चलाया तो ये तो बहुत अच्छी गाड़ी निकली। एक बार गलती से हैंडल घूम गया तो उसने फटाक से अपने आप सही कर लिया गाड़ी ने। अच्छा, हैंडल अगर बह जाए तो अपने आप सही कर लेती है उसको। गलती से किसी तरफ मुड़ गई, वापस ले आएगी फटाक से। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे इसके सारे फीचर समझ में आए, खूबियां समझ में आई। हाँ, ये दोनों तरफ एयर बैग है। हमें 6 एयर बैग लगा लो, क्या होता है। जब बॉडी मजबूत नहीं होगी तो एयर बैग कैसे बचा लेंगे। और उसके बाद ये समझ में आया, गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। अच्छा, तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम, कि उसी वक्त नहीं उठती है। अच्छा, थोड़ी देर लगाती है, जब तक आदमी समझ जाता है गलती हो गई। ये भी सेफ्टी फीचर। क्लच नहीं है, एक पैर यूज होता है। अच्छा, सीख तो गए थे, लेकिन लोगों से कैसे बचना है। अपने हमारी नई गाड़ी थी, बहुत डर लगता था कभी खराश ना मार दे। ऐसा चपक के निकलते थे, मेरी हवा टाइट होती थी। तो हिम्मत करके मैं फतेहपुर निकल गया गाड़ी लेके, बम्बई से पहली बार। तो चलते चलते जब फतेहपुर पहुंच गया मैं, तब तक तो एकदम कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था। मगरिब हो गई, सनसेट हो गया, मगरिब की अजान हो रही है। जब मैं फतेहपुर से मुंबई के लिए वापस जा रहा था, उस वक्त मुझे फुल कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, फिर मैं काटना सीख लिया सब कुछ।
मेरी वजह से एक खराश भी गाड़ी में नहीं लगी, अच्छा। और जो भी खराशें लगी हैं सब पार्किंग वालों ने लगाया है। ऊबर जो उबड़ खाबड़ है वो कुत्तों ने बर्बाद किया है, हाँ, चल कूद गया। कूद के। पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता हूँ, वहाँ बच्चे भी खेलते हैं और टैक्सी भी खड़ी होती हैं, और बहुत से लोगों को गाड़ी पार्क करना नहीं आता और निकालना नहीं आता, तो वो लोग टच कर देते हैं। कोई खलाश मार देता है, कोई डेंट मार देता है, कोई चपका देता है, यानी पिचका देता है, खड्डा हो जाता है। और कुछ बच्चे हैं जो पत्थर लेकर रगड़ा करते हैं। यार रास्ता तो बड़ा शानदार है, भले ही 80 पे चल रहा है, लेकिन रास्ता बड़ा सुनसान है। सुनसान रास्ते में चलाने में मजा आता है और माइलेज अच्छा मिलता है सुनसान में। इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर जितनी भी खूबियां थी, एक बुरी खराबी थी, इसके टायर फट जाते थे। लो प्रोफाइल के टायर थे, हालांकि ब्रिजस्टोन के थे, जानी मानी कंपनी ब्रिजस्टोन, लेकिन लो प्रोफाइल के थे। 5 टायर फटे थे। अच्छा। फिर एक दिन मैं क्या किया, फतेहपुर से मुंबई जा रहा था, एक टायर और फट गया और स्टेपनी लगा दिया उसमें, मुगल रोड में। और अगला वाले का डर था कहीं वो ना फट जाए, तो तब तो स्टेपनी भी नहीं थी। फिर क्या करेंगे, मैं गुना में मुझे मारुति का शोरूम मिला, मैंने मैप में लगा दिया और गया उसके पास, चारों टायर चेंज करवा दिया। तब से ये टायर अब तक चल रहे हैं। 3 बार आ चुका हूँ इन्हीं टायर में। साल भर होगा टायर बदले की? नहीं, साल भर हो गए। 7 साल की गारंटी है। अच्छा, टायर की? हाँ, काटने की गारंटी नहीं है, अच्छा। खोल नहीं सकता, घस नहीं सकता। सब कहने की गारंटी होती है, मानते नहीं हम। अंधेरा शुरू हो चुका है, धीरे धीरे रात आ रही है और दिन ख़त्म हो रहा है। मुंबई जैसे शहर में गाड़ी पार्किंग की बड़ी दिक्कत है और इन नुकसानों से बचाना नामुमकिन है। गांव वगैरह में क्या है कि एक बाकायदा गैरेज बना सकते हैं, गाड़ी खड़ी करने के लिए एक जगह बना सकते हैं, शटर या दरवाज़ा लगा के सेफ कर सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे गाड़ी को तो बहुत संभाल कर रखा जा सकता है। लेकिन मुंबई में आप कितना संभाल लो गाड़ी, लेकिन लोग आपकी गाड़ी को नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे। मुंबई से फतेहपुर और आने में 140 से 160 पे चलाता था मैं। अब नहीं चलाता हूँ, फाइन पड़ जाता है। कैमरे लग गए हर जगह, हाँ, उससे पहले नहीं लगे थे। और कैमरा तो मुझे नजर नहीं आया, मैंने बहुत तलाश किया। बाद में पता चला कि वो पुलिस की जो मोबाइल गाड़ी होती है ना, कैमरा लिए खड़ी अच्छा, हाँ, रहती उससे पता है, चला। वो लोग मारते हैं। मालेगांव में 2 बार मारा है अच्छा। और पुणे हाईवे एक्सप्रेस में 1 बार। पूना तरफ से आते हो? नहीं, पुणे की तरफ नहीं जाते, कसारा की तरफ जाते हैं। कसारा सीधा पड़ता है, कसारा घाट, इगतपुरी, नासिक। बेल्ट नहीं लगाई थी क्या? नहीं लग रहा था।
22 का एवरेज मिला था। अच्छा। दोबारा भी 20-22 के बीच में था। और 20 के ऊपर तो रहते ही था। जब से टायर चेंज कराए हूँ ना, अच्छा। कम हो गया। 18.5-19 फिर भी मिल जाता है। और एवरेज ऐसे जोड़ता हूँ कि मैं मुंबई से घर से निकला और मुंबई घर पहुँच गया, अच्छा। उस वक्त का एवरेज मैं निकालता हूँ अच्छा। टोटल। काली अंधेरी रात है, देखेगा कुछ? ऐसे दिखे। लाइटिंग तो है ना। कहाँ लाइट? अच्छा, अपनी हेडलाइट हाँ, इससे दिखे। नहीं, फर्क पड़ता है। चांदनी रात में कुछ और होते हैं दिन, अच्छा। कुछ और रोड होती हैं, अच्छा। और काली रात में कुछ और ही होता है। 50% कम दिखता है। अभी भी लोग निकालो गाय उसी पालते को। हैं क्या? बछड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा भाई। मुंबई से फतेहपुर के लिए जब मैं 2018 में फ़र्स्ट टाइम नवंबर में निकला था दिवाली के दिन, तो कोई फ़ाइन नहीं पड़ा था। सेकंड टाइम जब मैं निकला था तब भी कोई फ़ाइन नहीं पड़ा था। और दोनों राउंड में मैंने कहीं कहीं पे 140 और 160 में गाड़ी भगाया है। ख़ास करके विदिशा हाईवे पे बड़ा ज़बरदस्त हाईवे बनाया था, उस वक्त नया नया बना था। और इंदौर देवास हाईवे, यहाँ तो 120 पे बहुत ज़बरदस्त चल रही थी गाड़ी। और विदिशा और सागर, ये रोड भी बड़ी ज़बरदस्त थी उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चल रही थी। नई गाड़ी भी थी और बॉडी रोल तो बिल्कुल नहीं था उस वक्त। 4 साल चलाने के बाद कुछ सस्पेंस लूज हुए हैं, जिसकी वजह से बॉडी रोल समझ में आता है थोड़ा बहुत, इसलिए बहुत फास्ट नहीं भगा सकता हूँ। गाड़ी कांपने लगती है, झूलने लगती है दाएं बाएं। घर बड़ा अच्छा बना है इसने। सिंपल में बना है, लेकिन बड़ा बढ़िया। सहन भी रखा है ना सामने। बड़ी गाय पाले हैं ये लोग। आजकल तो गाय पास से निकल जाए तो डर लगता है। मालूम मुझे यही बोल के पेड़ दिए कि तुम गाय की स्मगलिंग कर रहे हो। ये भी फॉरेस्ट एरिया है क्या? एंट्री चलो निकल जाएगी। सिर्फ ट्रक वालों की एंट्री है। पहले लॉकडाउन के बाद मैं निकला था अगस्त में शायद, उस वक्त मालेगांव में एक फ़ाइन पड़ा था। तो मैंने वीडियो में बहुत तलाशा कि कैमरा मिल जाए, लेकिन कैमरा नहीं मिला। बाद में पता चला कि मोबाइल गाड़ियाँ जो होती हैं पुलिस की कैमरा लेके खड़ी होती हैं, और वो लोग फ़ाइन मारते हैं। और उन्हीं में से एक चालान मेरा पड़ा था 1000 रुपये का स्पीड चालान। नया नया शौक था तो
180 पे था, कुछ जगहों पे 120 पकाया हूँ मेन हाईवे पे। उसके बाद मैं फिर फतेहपुर गया था 2020 में नवंबर में। पहले अगस्त में गया था, फिर नवंबर में गया था। तो उस वक्त एक फ़ाइन पड़ा था 1000 रुपये का, वो भी मालेगांव का था। तो पहले मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि गाड़ी संभाल के चलाना है। उसके बाद मैं लोनावाला जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने राडार बोर्ड नहीं लगाया था और कैमरा देखते हुए चल रहा था मैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे एक कैमरा छुपा था और 90 से थोड़ा सा ऊपर चली गई थी मेरी गाड़ी की स्पीड। तो मुंबई पुणे हाईवे में एक चालान और गिरा मेरा स्पीड का। मेरे कोई भी चालान दूसरे नहीं हुए सिवाय स्पीड के। 3 चालान स्पीड के हुए हैं। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया था आरटीओ ऑफिसर की तरफ से कि आपके 3 चालान हैं 3000 रुपये के, वो पे कर दो। ऐसे लगता है एहसान करके चले गए हों। पुल बनाया तो पूरा सिस्टम तो बनाना चाहिए। तो मैंने कहा ऑनलाइन मैं पे करना चाहता हूँ, कई बार ट्राई भी किया, हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस मिलती है उनको बोलेंगे तो वहाँ भी पे हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैं गया पे करने तो उनका सिस्टम स्लो था, नहीं कर पाए। दोबारा फिर रास्ते में मिले थे तो मैंने वहाँ पे किया तो बड़ा खुश हो गया, यार 3000 रुपये पे कर रहे हैं ये तो एक बार में। बड़ा ताज्जुब हुआ था उनको। तो बस मेरा यही चालान पड़ा है और कोई दूसरा चालान नहीं है। सिग्नल वगैरह तोड़ने का कोई चालान नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बहुत संभाल के चलाना शुरू किया। राडार बोर्ड भी कभी कभी बताता है, कभी कभी नहीं बताता, तो उसके भरोसे भी नहीं रह सकते। बस लिमिट में रहना है। तो इस बार जब मैं मुंबई से फतेहपुर आया तो बहुत संभाल के चलाया, कोई चालान नहीं। और मुझे लगता है कि छुट्टी का टाइम था, दिवाली के दूसरे दिन था। मोबाइल पुलिस वाले भी छुट्टी पे रहे होंगे। सुबह का टाइम मालेगांव खाली पड़ा था, कोई गाड़ी नहीं मिली, वरना राडार बोर्ड बता देता। रात हो चुकी है, सभी लाइटें जल चुकी हैं। गांव में भी लाइटें जल रही हैं, हेडलाइट भी जल चुकी है। हाई बीम पे चल रहा हूँ। शुरू में मैंने हाई बीम नहीं किया था, लेकिन अंधेरा ज़्यादा बढ़ गया तो हाई बीम करना पड़ा, क्योंकि अंधेरी रात है, चांदनी रात नहीं है। चांद निकलने वाला 1-2 दिन में। ऐसे गांव के रास्तों में पहला एक्सपीरियंस है मेरा कि मैंने इतना लंबा सफ़र किया हो, क्योंकि अक्सर मैं मुंबई से कानपुर या फतेहपुर का सफ़र किया हूँ तो मुझे तो बड़े बड़े हाईवे मिले हैं, लेकिन ऐसी रोड तो मुझे कभी नहीं मिली। ये पहली बार मैं इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ ऐसी रोड पे, जहाँ पे मुझे 30-40 में भी चलना पड़ता है, 20 में भी चलना पड़ता है, और 60 और 70 से तो ऊपर बहुत कम जगह पे गया हूँ। सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ। 6:30 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया था और अब तक ड्राइव कर रहा हूँ, और इस वक्त 5:35 हुए हैं, यानी 11 घंटा हो गए गाड़ी चलाते हुए। एक तो रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, शादी वाला घर था, चील पुकार बहुत ज़्यादा थी, 2 बजे रात तक आवाज़ें आती रहीं, इसकी वजह से नींद भी नहीं आई। और कुछ मच्छर और गर्मी, मतलब पंखा चलाओ तो ठंडी लगती थी, पंखा बंद करो तो मच्छर काटते थे, इसकी वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। नींद पूरी न होने की वजह से भी थकान ज़्यादा आती है। इस वक्त काफ़ी थक चुका हूँ। और मेरे आगे जो गाड़ियाँ चल रही थी बिलासपुर वापसी वाली, 3-4 गाड़ियाँ थी जो रात को 10 बजे निकल गए थे, तो वो सुबह या दोपहर में 2 बजे या 2:30 बजे बिलासपुर पहुँच चुके हैं घर पे। अब उनका फ़ोन आ रहा है, तुम कहाँ हो, बार बार। अच्छा, वो नया बना रहे हैं और ये पुराना है।
ये जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ गाड़ी लेके, इन रास्तों का इंतखाब हमारे साथ जो इसराइल और असलम हैं इन लोगों ने भी किया था, और गूगल ने भी मुझे यही दिया था, यही रास्ता दिया गूगल ने कि इन्हीं रास्तों से तुमको जाना है। ऐसा नहीं है कि गूगल ने मुझे कुछ और रास्ते बताए हों, बड़े बड़े हाईवे, और मैंने उनको छोड़कर अपनी ख़ुद की मैप बनाकर अपने ख़ुद के पसंदीदा रास्ते चुनकर मैंने मैप तैयार किया हो और ये रास्ते मैंने ख़ुद बनाए हों मैप में। ऐसा नहीं है, गूगल ने भी मुझे यही रास्ते दिए थे और मुझे नहीं मालूम दूसरे कोई रास्ते, जबकि मेरे साथ वाले भी मुझे यही रास्ता सेलेक्ट करने को बोले हैं और गूगल ने भी मुझे यही दिया है। तो अब तीसरा तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि मुझे कोई तीसरा बताए रास्ता। रात पूरी तरह हो चुकी है। ये जो रोशनी नज़र आ रही है ये तो मैंने ब्राइटनेस बढ़ाया है, इसकी वजह से है, वरना सामने लाइट के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। और इन रास्तों में रात को सफ़र करना बहुत भारी पड़ता है। पट्टी बहुत कम जगहों पे होती है, दाएं और बाएं कुछ नज़र नहीं आता है। ये भी डर लगता है कहीं रोड से नीचे न उतर जाऊं। कहीं कहीं पे पट्टी बीच में नज़र आ रही है तो उसी के सहारे चल रहा हूं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं और इसके आगे का सफ़र अगली वीडियो में दिखाऊंगा।